विद्यार्थियों नमस्कार। नवांकुर डिजिलेशंस द हाउस ऑफ नवांकुर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 संस्कृत विषय के पाठ 2 का अध्ययन करते हैं। संस्कृत कक्षा 8 का द्वितीय पाठ का नाम कालज्ञो वराहमिहिर है। यहाँ कालज्ञो से तात्पर्य होता है, कालज्ञ का अर्थ है ज्योतिषी। ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर फल देने वाली प्राचीन भारतीय विद्या ज्योतिष विद्या, उनके एक प्रमुख आचार्य और ज्योतिष विद्या का अवतरण करने वाले, आविष्कार करने वाले वराहमिहिर का यह पाठ है। हम पाठ की शुरुआत करते हैं। अस्ति उज्जैन्याः निकटे कपित्थ नामख्यो ग्रामः। यहाँ अस्ति का अर्थ है उज्जैन्याः यानी उज्जैनी के, उज्जैन के, निकटे यानी समीप में, पास में, कपित्थ ये ग्राम का नाम है। का उसका पूर्व नाम था। नामाख्यो यानी नाम का, ग्रामा यानी ग्राम। उज्जैन के निकट कपित्थ नाम का ग्राम है। तत्र ने वहाँ आदित्योपासका, यहाँ आदित्य का अर्थ है सूर्य, और उपासक यानी पूजा करने वाले, उपासना करने वाले। वहाँ सूर्य के उपासक आदित्यदासा नामा कश्चित विप्रा प्रतिवसति स्म। वहाँ सूर्य के उपासक आदित्यदास नाम के कोई, कश्चित, कश्चित का अर्थ है कोई, विप्र यानी ब्राह्मण, प्रतिवसति स्म रहते थे या निवास करते थे। वहाँ आदित्यदास नाम के कोई ब्राह्मण निवास करते थे। तस्य गृहे, उनके, तस्य का अर्थ है उनके, गृहे यानी घर में, वराहमिहिरा नामा बालको अजायत। वराहमिहिर नाम के बालक ने जन्म लिया। वराहमिहिरस्य जन्म, वराहमिहिर का जन्म 499 नव अत्यधिक चतुस्शत के ख्रीस्ताब्दे संजातम। वराहमिहिर का जन्म सन 499 में हुआ। संजातम का अर्थ हुआ है। हम यहाँ पर अभवत का प्रयोग भी कर सकते हैं। बालका वराहमिहिरा स्वकीय पित्रा एव ज्योतिष विद्याम अध्यगच्छत्। बालक वराहमिहिर ने स्वकीय यानी अपने पित्रा एवं पिता से ही, बालक वराहमिहिर ने अपने पिता से ही ज्योतिष विद्याम अध्यगच्छत्, ज्योतिष विद्या सीखी। ततः, ततः का अर्थ है इसके बाद या इसके पश्चात। सः पाटलिपुत्र नगरम गत्वा, इन्होंने पाटलिपुत्र नगर जाकर, गत्वा त्वा प्रत्यय का प्रयोग करके अगर हम किसी भी धातु पर करते हैं तो उसका अर्थ होता है कर। तो यहाँ गम धन कित्वा है, तो गत्वा पाटलिपुत्र, जो वर्तमान में पटना नगर है, उसके विषय में बात है। तो इसके बाद उन्होंने पाटलिपुत्र नगर जाकर प्रसिद्ध खगोल शास्त्रज्ञात, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्टात्, आर्यभट्ट से खगोल शास्त्र से अध्ययनम कृतवान, खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। यहाँ कृतवान का अर्थ है किया। तदानीम उज्जैनी विद्याया प्रमुख केंद्रम आसीत। उस समय में उज्जैन विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन्याम गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला, विज्ञान, सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि च आसन। उज्जैन में गुप्त वंश के संरक्षण में विभिन्न प्रकार की कलाओं के,
विज्ञान के सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षित थे और वृद्धि कर रहे थे। अत्र नाना दिग्देशेभ्यः, यहाँ नाना का अर्थ है विभिन्न या विविध। माता के पिता को भी हम नाना कहते हैं, लेकिन नाना का यहाँ अर्थ है विभिन्न। यहाँ विभिन्न दिग्देशेभ्यः, बड़े देशों से, विद्वज्जनानाम, विद्वान लोगों का, समागमा भवति स्म, आगमन होता रहता था। अतएव, इसलिए ही, वराहमिहिरो अपि समाप्य अध्ययनम, इसलिए वराहमिहिर ने भी अपना अध्ययन समाप्त कर अस्मिन्नेव नगरे समागता, इसी नगर में वापस आ गए। संपूर्ण पैराग्राफ का अर्थ इस प्रकार होगा। उस समय उज्जैन विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन में गुप्त वंश के संरक्षण में विभिन्न कलाओं के, विज्ञान के, सांस्कृतिक केंद्र आदि संरक्षित थे और बढ़ रहे थे। यहाँ विभिन्न बड़े देशों से विद्वान लोगों का आगमन होता था। इसलिए वराहमिहिर ने भी अपना अध्ययन समाप्त कर इसी नगर में आ गए। तृतीय पैराग्राफ इस प्रकार है। वराहमिहिरः वेदज्ञः वैज्ञानिकश्चासीत्, वराहमिहिर वेदज्ञ और वैज्ञानिक थे। सा गतानुगतिकताया स्थाने, उन्होंने पुरानी बातों के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य महत्वं प्रतिपादितवान्, उन्होंने पुरानी बातों के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को प्रस्तुत किया। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितं फलित ज्योतिषम नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपाद्य विषयो अभवत्। ग्रह नक्षत्रों के आधार पर फल देने वाला ज्योतिष नाम का शास्त्र उनका प्रिय प्रस्तुत विषय हुआ। तेन कृता कालगणना प्रामाणिकी अस्ति, इनके द्वारा की हुई कालगणना, कालगणना से अर्थ है समय गणना, विक्रम संवत जो राजा विक्रमादित्य के द्वारा आरंभ किया गया था, तो इसके रचना करने वाले वैज्ञानिक वराहमिहिर थे, जो विक्रमादित्य के दरबार में के 9 रत्नों में शामिल थे। तो भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य वराहमिहिर ही हैं। न तत्पूर्वम फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्ते भारते, इनके पहले फलित ज्योतिष शास्त्र भारत में प्राप्त नहीं होता है। एष एव सर्वप्रथमं प्रतिपादितवान्, ऐसे ही सबसे पहले प्रस्तुत किया कि, यहाँ यत् का अर्थ है कि, चंद्रस्य प्रकाशा स्वकीय नास्ति, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। अपितु सा सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशिते, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। जिस प्रकार की जो तारे होते हैं उनका स्वयं का प्रकाश होता है, ग्रह जो होते हैं उनमें स्वयं कोई प्रकाश नहीं होता, इसी प्रकार उपग्रहों में भी कोई प्रकाश नहीं होता, वो सूर्य के प्रकाश से चमकते हैं। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का उपग्रह है, तो उसमें भी अपना स्वयं का कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन जब सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, जिससे वह हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ये बात जिस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रस्तुत की वो वराहमिहिर थे। संपूर्ण पैराग्राफ का अर्थ इस प्रकार होगा। वराहमिहिर वेदज्ञ और वैज्ञानिक थे। उन्होंने पुरानी बातों के स्थान पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को प्रस्तुत किया। ग्रह नक्षत्रों पर आधारित होकर फल देने वाली ज्योतिष नाम की विद्या, ज्योतिष नाम का शास्त्र उनका प्रिय प्रस्तुत विषय हुआ। इनके द्वारा की हुई समय गणना प्रमाणिक है। भारत में फलित ज्योतिष के पहले आचार्य वराहमिहिर ही हैं। इनके पहले फलित ज्योतिष शास्त्र भारत में प्राप्त नहीं होता है। ऐसे ही सबसे पहले प्रस्तुत किया कि सूर्य चंद्रमा का प्रकाश स्वयं का नहीं है, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है।
इसके बाद अगला जो पैराग्राफ है वो इस तरह से है। वराहमिहिरेण वृत्तसंहिता वृज्जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। वराहमिहिर के द्वारा वृत्तसंहिता वृज्जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। वराहमिहिर के द्वारा वृत्तसंहिता वृज्जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथों की रचना की गई। एतेषु ग्रंथेषु, एतेषु यानी इन और ग्रंथेषु यानी ग्रंथों में, इन ग्रंथों में खगोल विद्याया गूढ़ तत्वानाम प्रतिपादनम अस्ति। इन ग्रंथों में खगोल विद्या के कठिन, यहाँ गूढ़ जो शब्द है इसका अर्थ है कठिन, तत्वानाम यानी तत्वों का, खगोल विद्या के कठिन तत्वों का प्रस्तुतिकरण है। अनेन न केवलम खगोल तत्वानाम निरूपणम कृतम, इन्होंने न केवल खगोल तत्वों का निरूपण किया है, निरूपण का अर्थ भी प्रतिपादन करना होता है या प्रस्तुत करना होता है। अपितु पृथ्विया गोलकत्वम, अपितु अर्थ है बल्कि, पृथ्विया गोलकत्वम यानी पृथ्वी की गोलाई का, गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धांता, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का, पर्यावरण विज्ञानम, पर्यावरण विज्ञान का, जल विज्ञानम, जल विज्ञान का, भूविज्ञानम अपि, और भूविज्ञान का भी विस्तरेण विवेचितम, विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। पादपः बल्मीकाश्च अधोभौमिक जल स्थितिं प्रदर्शयन्ति इति तस्य कथनम आसीत्। पौधे, पादप का अर्थ है पौधे, बल्मीकाश्च और दीमक, बल्मिका का अर्थ यहाँ पर दीमक है, अधोभौमिक, अधा यानी नीचे, भौमिक यानी भूमि के, और जल स्थितिम जल की स्थिति के, भूमि के नीचे की जल की स्थिति को प्रदर्शयन्ति प्रदर्शित करते हैं। इति तस्य कथनम आसीत, यह इनका कहना था। आज के वैज्ञानिक युग में हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा नए नए उपकरण बनाए गए हैं जो भूमि के अंदर जो जल है, पानी है, उसकी स्थिति को स्पष्ट करते हैं। लेकिन वराहमिहिर के द्वारा ये 1500 वर्ष पहले ही खोज लिया गया था कि यदि पौधे जहाँ पर हैं, चाहे वह कितनी भी शुष्क भूमि हो, सूखी भूमि हो, रेगिस्तानी भूमि हो, अथवा दीमक कहीं अपनी बावई बनाए हुए हैं, तो उसके नीचे अवश्य ही पानी होता है। ये वराहमिहिर के द्वारा आविष्कार किया गया था, खोज की गई थी। आधुनिक वैज्ञानिका अपि तदवलंब्य अन्वेषणम कुर्वन्ति। आधुनिक आज के वैज्ञानिक भी इनको आधार मानकर, इनकी खोजों को आधार मानकर खोजें करते हैं, नए नए अन्वेषण करते हैं। संपूर्ण पैराग्राफ का अर्थ इस प्रकार है। वराहमिहिर के द्वारा वृत्तसंहिता वृज्जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथों की रचना की गई। इन ग्रंथों में खगोल विद्या के कठिन तत्वों का प्रस्तुतिकरण है। इनमें न केवल खगोल तत्वों का प्रस्तुत किया है, बल्कि पृथ्वी की गोलाई का, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का, पर्यावरण विज्ञान का, जल विज्ञान का, भूविज्ञान का भी विस्तार पूर्वक विवेचन किया है। पौधे और दीमकें भूमिगत जल की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, यह इनका कहना था। आजकल के वैज्ञानिक भी इनको आधार मानकर खोज करते हैं। अंतिम पैराग्राफ इस तरह है। नाना देशेषु परिभ्रमण, यहाँ नाना का फिर से अर्थ विविध है या विभिन्न है। नाना देशेषु विभिन्न देशों में, परिभ्रमण यानी घूमते हुए, स्वकीय ज्ञान दीप्तया विभिन्न देशों में घूमते हुए, अपने ज्ञान के प्रकाश से, यहाँ दीप्ति का अर्थ प्रकाश है, ज्ञान यानी ज्ञान, स्वकीय यानी अपने, अपने ज्ञान के प्रकाश से, दीप्यमाना, दीप्यमाना का अर्थ है चमकते हुए, अपने ज्ञान के प्रकाश से चमकते हुए 587 सप्ताशीत्यधिक पंचशतम
587 ख्रिस्ताब्दी सन 587 में शाह दिवंगता इनकी मृत्यु हो गई। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन अपने विस्तृत ज्ञान से खगोल सदसम गहन विषयम अपि खगोल जैसे कठिन विषय को भी सरलम प्रस्तुतवान सरल प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या महार्णवम ज्योतिष विद्या के महासागर में तरतुम यानी तैरने के लिए तस्य ग्रंथा इनके ग्रंथ नौका इव संति नाव के समान हैं। श महान कालज्ञ आसीत वह महान वैज्ञानिक थे। ज्योतिष विद्यायाम तु बरामेरा ज्योतिष विद्या में तो बरामेर तिमिर नाश का यानी तिमिर का अर्थ है अंधकार और नाश का यानी विनाश करने वाले अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य इव आसीत सूर्य के समान थे। पूर्ण पैराग्राफ का अर्थ इस प्रकार है। विभिन्न देशों में घूमते हुए अपने ज्ञान के प्रकाश से चमकते हुए सन 587 में इनकी मृत्यु हो गई। अपने विस्तृत ज्ञान से खगोल जैसे कठिन विषय को भी सरल प्रस्तुत किया। ज्योतिष विद्या के महासागर में तैरने के लिए इनके ग्रंथ नाव के समान हैं। सा महान कालज्ञ आसीत वे महान ज्योतिष वैज्ञानिक थे। ज्योतिष विद्या में तो बरामेर अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य के समान थे। धन्यवाद।